शिक्षक साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल सत्यजीत मैक्स एवरीथिंग इजी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य वीडियो के लिंक दिए गए हैं, उसको भी देखें। आज हम लोग OMR सीट कैसे भरें, इसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षक साथियों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 वर्ष 2022 का OMR सीट हम कैसे भरेंगे और OMR सीट भरने में क्या क्या सावधानी बरतेंगे, आइए हम उसको जानने का प्रयास करते हैं और एक आभासी OMR सीट भरते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम OMR सीट जो आप देख रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें आपको भरी हुई मिलेंगी, जैसे OMR सीट का क्रमांक, राज्य का कोड, वर्ष और केंद्र की संख्या, ये आपको भरी हुई मिलेगी। तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे सीधे सीधे आपको अनुक्रमांक भरना है, जिसके लिए निर्देश यहाँ पे दिया भी गया है। तो सबसे पहले हम निर्देश को पढ़ते हैं। सर्वप्रथम रोल नंबर का अंकन करें, फिर क्रमांक 1 से 9 तक भरें। भरने के लिए आपको क्या करना है, ब्लैक जेल पेन यानी काला पेन, जेल पेन या काला डॉट पेन का ही आपको इस्तेमाल करना है। इस साल नया निर्देश आया है, इसलिए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। उत्तर पत्रक में प्रश्न संख्या के सामने बॉक्स में सही विकल्प की अंग्रेजी गिनती 1, 2, 3 अथवा 4 अंकित करें। ठीक, उत्तर का विकल्प भरते समय कोई कटिंग या ओवर राइटिंग न करें। उत्तर पत्रक मोड़े अथवा फाड़े नहीं, जैसे मैं यहाँ भर के आपको दिखाया हूँ। क्योंकि उत्तर पत्रक प्रश्न पत्र के अनुसार 2 भाग में होगा। पहला 90 का जो मानसिक योग्यता पर आधारित होगा और दूसरा विषय आधारित होगा, यानी दोनों मिला के 180। ये 2 खंड में बटा होगा। तो इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, हम जो भी उत्तर लिखेंगे वो 1, 2, 3, 4 की संख्या में। उत्तर लिखने में हम सावधानी बरतेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाया हूँ। जैसे यहाँ पे 2 एकदम बीच में लिखेंगे कि पहले प्रश्न का उत्तर 2 है, तो 2 हम ऐसे लिखेंगे, न कि ऐसे और ऐसे, ये गलत तरीका है। साथ ही साथ अगर आपने कोई उत्तर लिखा और वो गलत, फिर आप काट के फिर उसके बगल में ऐसे लिखेंगे, तो क्या होगा, आपका प्रश्न गलत हो गया है। यानी बिल्कुल बीच में आपको लिखना है, ये सावधानी आप बरतेंगे। अब चलिए हम लोग और भी निर्देश पढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए, इसमें दिया है कि केंद्र का नाम, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में साफ साफ लिखें। तो सबसे पहले हम केंद्र का नाम लिखते हैं। इसके लिए हमने एक देखिए यहाँ पे एक प्रवेश पत्र रखा है। इसमें देखिए केंद्र का नाम क्या है, CO बाई कमला देवी टिबड़ेवाल कन्या इंटर कॉलेज पडरौना कुशीनगर। तो अब चूंकि बहुत बड़ा नाम है, अगर मान लीजिए छोटा नाम होता भरत इंटर कॉलेज, तो हम उसको क्या करते, संक्षेप में यहाँ पे हम उसको लिख लेते। लेकिन CO बाई कमला बहुत बड़ा नाम है, तो हम क्या करेंगे, CO बाई के लिए S, उसके बाद हम एक खाना छोड़ेंगे, फिर कमला के लिए K, देवी के लिए D, और फिर खाना छोड़ेंगे, फिर टिबड़ेवाल के लिए T, फिर खाना छोड़ेंगे, फिर कन्या के लिए K, और फिर खाना छोड़ेंगे, फिर इंटर कॉलेज के लिए I, और फिर खाना छोड़ेंगे, फिर कॉलेज के लिए C, और उसके बाद इसका जो पता है वो खाना छोड़ के पडरौना। फिर इसमें भी हम गैप, यानी उसके पता में भी जहाँ है, जिस शहर में जिस क्षेत्र में विद्यालय है, तो वो नाम लिखिए, और जनपद के नाम के बीच में भी खाली स्थान होगा। अगर वो पूरा नहीं होता, जहाँ तक होता है आप वहीं तक भरिए, आप ऐसे ना लिखिए या अलग से बॉक्स बना के आप ना लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अभ्यर्थी का नाम, जैसे कि अभ्यर्थी का नाम देखिए यहाँ पे क्या है, दिव्यांशु गुप्ता। तो हम यहाँ पे दिव्यांशु पूरा प्रवेश पत्र में देखते हुए हम ऐसे लिखेंगे। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो हम प्रवेश पत्र में देख लेंगे और लिखेंगे दिव्यांशु गुप्ता। इसमें देखिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किए हैं हम, और बीच में खाली खाना छोड़ेंगे, फिर गुप्ता लिखेंगे। फिर देखिए उसके पिता का नाम क्या है, मदन गुप्ता, तो मदन गुप्ता हम इसी तरह लिखेंगे। यानी अगर आपका नाम सुनील चौहान है, तो आप सुनील लिख के फिर उसके बाद बीच में खाली स्थान छोड़ेंगे और टाइटल चौहान यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद आपको अनुक्रमांक अपना भरना है। ठीक, अनुक्रमांक भरते समय आपको सावधानी ये बरतनी है कि अनुक्रमांक यदि आपका सैकड़े में है, यानी 3 अंक में है, तो हमें तीनों खाने का इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ पे सैकड़ा का जैसे मान लीजिए 105 है, तो 105 होगा। लेकिन अगर दिव्यांशु का जैसे 55 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 055, यहाँ पे हम 055 यहाँ पे लिख देंगे। यानी सैकड़े वाला स्थान के स्थान कोई अंक नहीं है, तो वहाँ पे हम 0 लिखेंगे। जन्म तिथि क्या है, 6 जून 2007, तो 6 जून को हम इस प्रकार से लिखेंगे। दिन में हम 06, मास में 06,
यानी 6वां महीना है और वर्ष में 2007। लिंग छात्र के लिए 1 और छात्रा के लिए हम 2 लिखेंगे। दिव्यांशु छात्र है तो 1 लिखेंगे। जाति, जात के लिए भी देखिए यहाँ कोड दिया गया है। सामान्य के लिए 1, यानी आप कोई प्रमाण पत्र नहीं लगाए हैं या सामान्य जाति के हैं तो हम 1 भरेंगे। अनुसूचित जात के लिए 2 भरेंगे, अनुसूचित जनजात के लिए 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हम 4 भरेंगे। जैसे यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दिव्यांशु के लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे 4 देखिए लिखे हैं। उसके बाद देखिए हम क्षेत्र, क्षेत्र यानी ग्रामीण है तो आप क्या करेंगे, ग्रामीण है तो 1 लिखेंगे और शहरी है तो 2 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ठीक, शहरी है तो 2 लिख देंगे और ग्रामीण है तो 1 लिख देंगे। चुनौतीग्रस्तता की स्थिति यानी दिव्यांगता की क्या स्थिति है, उसके लिए हम क्या करेंगे, चलन क्रिया, अगर उसमें चलन क्रिया में दोष है तो 1, सवर्ण दृष्टि दोष है तो 2, असवर्ण दोष है तो 2, पूर्ण दृष्टि दोष है तो 3, अल्प दृष्टि दोष है तो 4, कोई नहीं है तो 5। ये आप प्रमाण पत्र के अनुसार भरेंगे। जैसे दिव्यांशु को कोई दिव्यांगता नहीं है तो सीधे सीधे हम 5 लिखेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित है तो 1, नहीं है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे आपको केंद्र की मोहर लगी हुई मिलेगी। अब यहाँ पे हस्ताक्षर, अब इसे दिव्यांशु आपको लिखना है तो पूरा पूरा आप ऐसे लिखिए, या जो आप हस्ताक्षर करते हैं वो एकदम पूरा पूरा साफ लिखिए और उसके बाद यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें कि हम लोग OMR शीट भरने में इस प्रकार की हम सावधानी बरतेंगे।